हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज जो है वो हम जिला दर्शन की अगली सीरीज में हम आज दूसरे जिले शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शाहपुरा जिले के बारे में जानेंगे कि क्या अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो है वो शाहपुरा जिले के बारे में बन जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शाहपुरा जिले के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शाहपुरा जिले का जो वो गठन कब हुआ था, यानी कि शाहपुरा जिले का जब गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो था वो किया गया था 4 अगस्त 2023 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करें तो यानी कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें कितने उपखंड आते हैं, कितनी तहसीलें आती है, तो इसमें टोटल 5 उपखंड आते हैं और तहसीलें जो आती है वो टोटल 6 तहसीलें आती हैं। तो उपखंड कितने आते हैं, 5 उपखंड आते हैं और तहसीलें कितनी आती है, 6 आती है। तो 5 उपखंड कौन कौन से आते हैं, एक तो बनेड़ा आता है, एक कोटड़ी आता है, एक शाहपुरा आता है, एक जहाजपुरा आता है, यानी कि बनेड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी, जहाजपुरा, और एक और आता है जिसका नाम आता है, यानी कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें उपखंड कितने आते हैं। तो इसमें टोटल उपखंड आते हैं 5 उपखंड आते हैं, जिसमें कि कोटड़ी, शाहपुरा, जहाजपुरा और फुलिया कला, यानी कि अगला आता है फुलिया कला। नेक्स्ट जो उपखंड जो आता है वो फुलिया कला उपखंड आता है, फुलिया कला। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितनी तहसीलें आती हैं। तो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें उपखंड जो आते हैं वो 5 उपखंड आते हैं। एक तो जो आता है वो शाहपुरा आता है, जहाजपुरा आता है, फुलिया कला आता है, कोटड़ी आता है और एक जो है वो बनेड़ा आता है। ये 5 उपखंड आते हैं। तहसीलें कितनी आती हैं, तो 6 तहसीलें आती हैं। 6 तहसीलें कौन कौन सी आती हैं, तो 6 तहसीलें आती हैं, बनेड़ा, कोटड़ी, जहाजपुरा, शाहपुरा, फुलिया कला और एक आता है काछोला। यानी कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें कितनी तहसीलें आती हैं, तो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट में 6 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी आती है, शाहपुरा आती है, जहाजपुरा आती है, काछोला आती है, बनेड़ा आती है, फुलिया कला आती है और एक जो है वो कोटड़ी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये किस जिले से विभाजित करके या किस जिले को तोड़कर शाहपुरा जिला बनाया गया था। तो शाहपुरा जिला जो आता है वो एक भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, यानी कि हमारा पहले सबको पता है कि भीलवाड़े जिले को विभाजित करके शाहपुरा जिला बनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि किस संभाग में आता है, तो ये हमें सभी को पता है कि अजमेर संभाग में आता है। ये क्वेश्चन जो होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो अब आपको याद रखना है कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो अजमेर संभाग में आता है। तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले और आ जाते हैं, तो अजमेर संभाग में एक तो नागौर आता है, एक डीडवाना जो कि नागौर से अलग हुआ था, डीडवाना कुचामन जो कि नागौर से विभाजित होकर बनाए गए थे, और एक आता है ब्यावर जो अजमेर से विभाजित हुआ था, केकड़ी जो कि अजमेर से विभाजित हुआ था, एक जो है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट आता है और एक जो आता है वो हमारा शाहपुरा आता है। शाहपुरा कौन से संभाग में आता है, तो अजमेर संभाग में आता है। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो कितने जिलों के साथ में सीमा लगाता है, क्योंकि शाहपुरा जिला जो आता है वो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है ना ही अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। तो हमारे राजस्थान के कितने जिलों के साथ में शाहपुरा जिला सीमा बनाता है, तो वो 5 जिले आते हैं जिनके साथ में शाहपुरा सीमा बनाता है। तो 5 जिले कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आता है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक और एक डिस्ट्रिक्ट आता है केकड़ी। यानी कि शाहपुरा जिला जो आता है वो हमारे राजस्थान के 5 जिलों के साथ में सीमा लगाता है। शाहपुरा जिला जो आता है वो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। और वो 5 जिले कौन कौन से आते हैं, तो एक तो जो आता है वो टोंक आता है, फिर बूंदी आता है, फिर चित्तौड़गढ़ आता है, फिर भीलवाड़ा आता है और उसके बाद में जो वो केकड़ी आता है, जो कि शाहपुरा के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें शाहपुरा के संस्थापक कौन आते हैं, तो शाहपुरा के संस्थापक जो आते हैं वो सुजान सिंह आते हैं, जिन्होंने शाहपुरा की स्थापना जो थी वो 14 दिसंबर 1631 में 1631 ईस्वी में शाहपुरा की स्थापना करी थी। शाहपुरा के संस्थापक जो आते हैं वो सुजान सिंह आते हैं, जिसने 14 दिसंबर 1631 को जो वो शाहपुरा की स्थापना करी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा जो आता है इसकी स्थापना जो थी वो सुजान सिंह के द्वारा करी गई थी और सुजान सिंह ने शाहजहां के काल में शाहपुरा की
ये पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि शाहपुरा जो आता है, यहाँ पर जो है एक बनेड़ा महल आता है, बनेड़ा महल और बनेड़ा दुर्ग जो आता है वो शाहपुरा में ही आता है। बनेड़ा महल और बनेड़ा दुर्ग जो आता है वो शाहपुरा में आता है। बनेड़ा महल जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको याद रखना है कि शाहपुरा में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बनेड़ा दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण जो था वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। याद रखना है, इस बनेड़े दुर्ग का निर्माण जो था वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। बनेड़ा एक तहसील भी आती है हमारी, आपको पता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो ये शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है, या आप लिख लेना ऊपर जितनी भी चीजें आती हैं, इसके उपनाम क्या क्या आते हैं। वीडियो मतलब बीच में रोक लिया करो और फिर जितनी भी चीजें मैं लिखवाती हूँ आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, अच्छे से लिख लिया करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा के उपनाम क्या आते हैं। शाहपुरा को जो है वो क्रांतिकारियों की जन्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ जैसे महान क्रांतिकारी जो थे उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इनको क्रांतिकारियों की जन्मभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हाड़ोती व मेवाड़ के मध्य सेतु है, यानी कि शाहपुरा जो आता है इसको हाड़ोती और हमारा मेवाड़ जो आता है उसके मध्य सेतु का काम करने वाला बताया जाता है। और ये जो आता है शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो मेवाड़ रियासत के अधीन था, मेवाड़ रियासत के अधीन था। शाहपुरा की रियासत की स्थापना जो थी वो सुजान सिंह के द्वारा की गई थी, मतलब 14 दिसंबर 1631 को सुजान सिंह के द्वारा शाहजहां के काल में शाहपुरा की स्थापना करी थी। शाहपुरा जो था वो पहले मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट अगर हम और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो शाहपुरा जो था वो हमारे राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में दूसरा चरण कौन सा था, तो 25 मार्च 1948 में शामिल था। यानी कि हमारा शाहपुरा जो था वो हमारे राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में, जो कि दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 में शामिल था। शाहपुरा राजस्थान का जब एकीकरण किया जा रहा था उसमें कौन से चरण में शामिल था, दूसरे चरण में शामिल था। दूसरे चरण का टाइम पीरियड क्या था, तो वो 25 मार्च 1948 था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा के संस्थापक की हमने बात कर ली। अगला हम बात करते हैं कि शाहपुरा में जो एक चारभुजा मंदिर आता है जिसको हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चारभुजा मंदिर आता है, यह है हनुमान मंदिर। यानी कि शाहपुरा जो आता है यहाँ पर चारभुजा मंदिर आता है जिसको हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ बालाजी की छतरी है, यहाँ पर बालाजी की छतरी है। और क्या आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चार श्वेतांबर, चार दिगंबर संप्रदाय के 8 प्राचीन जैन मंदिर है। यानी कि शाहपुरा जो आता है यहाँ पर चारभुजानाथ का मंदिर आता है, जहां पर 4 तो जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय के, 4 दिगंबर संप्रदाय के, 8 जो है वो प्राचीन जैन मंदिर आते हैं। और ये जो है वो हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बालाजी की छतरी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा जिला जो आता है यहाँ पर फड़ चित्रांकन होता है, यानी कि फड़ का चित्रांकन किया जाता है। फड़ कला फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है यहाँ पे हमें जो है वो फड़ कला देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फड़ कला, प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई गई थी, तो पांचोली जोशी जो आते हैं वो इसके जनक आते हैं, इसके चित्रिता, यानी कि पांचोली जोशी जो आते हैं वो उसके जो है वो जनक आते हैं। यानी कि फड़ कला, फड़ चित्रण जो आता है उसके जनक जो आते हैं वो पांचोली जोशी आती हैं। इसको ख्याति दिलाने का कार्य जो था वो जोशी परिवार के द्वारा किया गया था। जोशी परिवार जो था उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख जो माने जाते हैं,
परमान की प्रथम महिला फड़ चित्तेरी महिला आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये शाहपुरा जो आता है इसमें और क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो आप सभी को पता है शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें शाहपुरा प्रजा मंडल, शाहपुरा प्रजामंडल जो आता है इसकी स्थापना अप्रैल 1938 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो शाहपुरा प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो अभय सिंह डांगी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके सदस्य कौन कौन आते हैं, तो सदस्य जो आते हैं वो आते हैं, एक तो लादूराम व्यास आते हैं, और एक जो आते हैं वो रमेश चंद्र ओझा आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1938 में जो है वो और कौन कौन से जो है वो प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी, क्योंकि 1938 में जो है वो इसकी स्थापना करी गई थी। और एक जो है वो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं कि पीएम कौन थे एकीकरण के समय, यानी कि एकीकरण के समय पीएम कौन थे। एकीकरण के समय शाहपुरा के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो गोकुल लाल असावा थे। दूसरे चरण में थे ये, दूसरे चरण में जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था, उसमें राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान के नाम से उसे जाना जाता था, यानी कि राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान के नाम से राजस्थान के दूसरे चरण को जाना जाता था। और जिसकी 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण को जो है वो विकास स्थापना की गई थी। तो दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल असावा थे, और गोकुल लाल असावा का संबंध जो आता है वो शाहपुरा रियासत से आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा रियासत जो आती है उसमें और क्या क्या चीजें आती हैं, तो एक शाहपुरा प्रजामंडल की हमने बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके सदस्य लादूराम व्यास आते हैं, रमेश चंद्र ओझा आते हैं। इसके संबंध में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो अभय सिंह डांगी के द्वारा की गई थी। शाहपुरा प्रजामंडल की अप्रैल 1938 में की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ नदियों के बारे में, यानी कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट से जो वो कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी नदी, खारी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। खारी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। अब खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खारी नदी का उद्गम जो आता है वो बिजराला ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें कौन कौन सी नदियां बहती है, कौन कौन सी नदियों का प्रवाह होता है, तो शाहपुरा से बहने वाली जो नदियां जो आती है वो कौन कौन सी आती है, तो एक नदी आती है खारी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। खारी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो खारी नदी का उद्गम बिजराला ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो खारी नदी जो होती है वो राजसमंद और उसके बाद में भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा के बाद में ब्यावर के बाद में केकड़ी, और केकड़ी के बाद में ये जाती है टोंक में। और ये जो खारी नदी जो होती है वो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। खारी नदी जो उद्गम जो होता है वो बिजराला ग्राम पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये राजसमंद फिर भीलवाड़ा फिर शाहपुरा ब्यावर केकड़ी और टोंक में जाती है, और टोंक में जो है ये ब्रास नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि इसका विलय किसमें होता है, विलय कहाँ पर होता है, तो इसका विलय जो होता है वो देवली टोंक में बनास नदी में हो जाता है। और देवली टोंक में जो है त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं, त्रिवेणी संगम बनाते हैं। डाई नदी, कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, डाई नदी, खारी नदी प्लस बनास नदी
ये जो है वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है दिवेर टोंक में, देवली टोंक में, सॉरी देवली टोंक में जो है वो बनास नदी और डाई नदी और खारी नदी जो होती है वो किसका निर्माण करती है, तो वो करती है त्रिवेणी संगम का निर्माण। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो शाहपुरा जिले में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम अडवाना डैम आता है। अडवान बांध जो आता है वो मानसी नदी के ऊपर आता है, मानसी नदी के ऊपर आता है। और ये मानसी नदी जो आती है वो खारी नदी की सहायक नदी आती है, खारी नदी की सहायक नदी आती है। यानी कि खारी नदी जो होती है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उसका उद्गम बिजराला की पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये राजसमंद में, फिर भीलवाड़ा में, फिर शाहपुरा में, फिर ब्यावर में, फिर केकड़ी में, फिर टोंक में जो है वो बनास नदी में इसका विलय हो जाता है। टोंक में जो है वो कहाँ पर होता है, तो देवली टोंक में बनास नदी पर इसका विलय हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है वो देवली टोंक में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कि डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी तीनों मिलकर जो एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कि टोंक में करती है, देवली टोंक में। और शाहपुरा जिला जो आता है यहाँ पर एक अडवान डैम आता है, अडवान बांध आता है, जो कि खारी नदी के ऊपर आता है, मतलब मानसी नदी के ऊपर आता है। और मानसी नदी जो वो खारी नदी की सहायक नदी आती है। अब याद रखना कि शाहपुरा में जो अडवान बांध आता है जो कि मानसी नदी के ऊपर आता है, और खारी नदी की सहायक नदी जो आती है वो मानसी नदी आती है। नेक्स्ट अगर हम दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं तो वो आती है कोठारी नदी। आप ये सारे फैक्ट्स लिख लिया करो। दूसरी नदी के बारे में डिस्कस करें तो वो दूसरी नदी आती है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम, इसका उद्गम यानी कि कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। यानी कि कोठारी नदी का उद्गम जो आता है वो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। दिवेर की पहाड़ी के बाद में राजसमंद के बाद में ये जाती है भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा के नंदसराय नामक स्थान पर, यानी कि ये जो है वो पहले जाती है राजसमंद के बाद में ये भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा के बाद में जो है ये नंदसराय नामक स्थान पे जो है वो बनास नदी में मिल जाती है। पर नंदसराय नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। और अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो यह राजस्थान के तीन जिलों में प्रवाहित होती है। उसमें शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट हमारा जो न्यू डिस्ट्रिक्ट भी आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोठारी नदी जो होती है इसके ऊपर मेजर डैम बना हुआ है, जो कि भीलवाड़ा में आता है, जो कि कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें और क्या क्या आ जाते हैं, तो एक बागोर सभ्यता आती है। बागोर सभ्यता भी भीलवाड़ा में आती है, जो कि कोठारी नदी के ऊपर बनी हुई है। ये मध्यपाषाणकालीन सभ्यता है। बागोर सभ्यता आती है। बागोर सभ्यता भी भीलवाड़ा में आती है, जो कि मध्यपाषाणकालीन सभ्यता आती है। नेक्स्ट अगर हम दूसरी, यानी कि ये नदी जो आती है, पहले हमने खारी नदी के बारे में बता दिया जो कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। दूसरी हमने कोठारी नदी के बारे में बता दिया जो खुद भी शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। तीसरी नदी और आती है जिसका नाम बनास नदी आती है। वो बनास नदी भी जो वो शाहपुरा जिले से गुजरती है। अब हम पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में। तो हम पढ़ते हैं बनास नदी के बारे में कि क्या क्या फैक्ट्स जो है वो बनास नदी के बन जाते हैं। तो अब हम देखते हैं बनास नदी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं बनास नदी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बनास नदी के बारे में, यानी कि हमने खारी नदी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स बन जाते हैं बनास नदी पर। तो बनास नदी राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है,
तो बनास नदी का उद्गम जो आता है वो खमनोर की पहाड़ी। ये रीट मेंस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम जो है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और बनास नदी का उपनाम कौन कौन से आ जाते हैं? बनास नदी के उपनाम जो आते हैं इसको वन की आशा, वरणासा कहा जाता है। और नेक्स्ट दूसरा, और इसे क्या कहा जाता है, तो राजस्थान की पूर्णतः, यानी कि और क्या कहा जाता है इसको? पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। और क्या कहा जाता है? चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी। और जो है वो बनास नदी के क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो ये इसका सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र जो आता है वो बनास नदी का आता है। और सर्वाधिक वाटरफॉल, सर्वाधिक जलप्रपात बनास नदी के ऊपर आते हैं। और जो बनास नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है, तो पहला जो आता है वो राजसमंद से जाती है। राजसमंद के बाद में ये नदी जाती है भीलवाड़ा में जाती है बनास नदी, भीलवाड़ा में जाती है। और भीलवाड़ा के बाद में ये जाती है शाहपुरा में, यानी कि बनास नदी जो होती है वो खमनोर के पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, फिर भीलवाड़ा, शाहपुरा, और उसके बाद में जो है वो केकड़ी में जाती है। इसके बाद में ये केकड़ी में जाती है जो कि नया जिला बना था अजमेर से विभाजित होकर। फिर उसके बाद में टोंक में जाती है और इसके बाद में जो है ये सवाई माधोपुर में जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बन जाता है वो ये आता है कि इसरदा बांध जो आता है, इसरदा डैम जो आता है वो बनास नदी के ऊपर सवाई माधोपुर में आता है। टोंक में कौन कौन से बांध आते हैं, तो एक जो आता है वो सवाई माधोपुर में इसरदा बांध आता है, तो टोंक में जो वो देवली बांध आता है, टोंक में देवली डैम आता है। और एक जो है वो बिसलपुर बांध आता है जो रंगीन मछलियों के लिए फेमस है। बिसलपुर डैम जो आता है वो बनास नदी के ऊपर टोंक में आता है, और देवली डैम जो आता है वो टोंक में बनास नदी के ऊपर आता है। और फिर ये नदी जो होती है वो चित्तौड़गढ़ में, यानी कि यहाँ पे जो वो चित्तौड़गढ़ यानी कि ये नदी जो है वो चित्तौड़गढ़ में भी प्रवाहित होती है। राजसमंद के बाद में ये राजसमंद में जाती है। राजसमंद के बाद में बनास नदी जो होती है इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा के बाद में शाहपुरा के बाद में ये जाती है केकड़ी के बाद में टोंक के बाद में सवाई माधोपुर में बनास नदी के ऊपर इसरदा बांध बना हुआ है, टोंक में देवली बांध बना हुआ है, और एक जो है वो बिसलपुर बांध बना हुआ है जो कि रंगीन मछलियों के लिए फेमस है। ये जो बनास नदी जो आती है इसका सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र आता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी आती है, और चंबल की जो वो सबसे लंबी सहायक नदी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक इसमें जलप्रपात आते हैं। तो ये नदी जो होती है वो शाहपुरा जिले से गुजरती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक यू एंड बाय।